Hello students, welcome back to my channel Commerce Tutor of Flight to Success. And yes students, today we are going to start with a new subject. I'm to say the second subject of 11th Commerce, Organization of Commerce and Management. Yes, you heard it right, OCM. ठीक है. So I think you have already gone through my various सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वीडियोस जहां पर मैंने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया है. उसके एक्सरसाइजेस बहुत जल्द अपलोड होंगे. आज हम शुरू करेंगे OCM का फर्स्ट चैप्टर. बिफोर दैट चिल्ड्रन, लेट्स हैव अ ग्लांस एट द इंडेक्स. कौन से चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स है. बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, kindly like, subscribe and share so that it will be useful for them. On that good note children, let me start with the number of chapters which are there for this subject, that's OCM. ठीक है. तो यहाँ पर obviously students you all can see altogether 8 chapters will be there, or I will just read out the name of the chapters which will be there for you. First होगा हमारा introduction of commerce and business. Second is trade. Third, small scale industry and business. Fourth, forms of business organization, part 1. Next, forms of business organization, part 2. Institutes supporting business. Seventh, business environment. And last, introduction to management. So these are the total 8 chapters जो आपके 11th commerce में है. So without delaying much children, let's go to the first chapter, that is introduction of commerce and business. Under this obviously students आप देख सकते हो हम introduction करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसके अंदर बिजनेस प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विच इंक्लूड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स बोथ. फिर उसके बाद लास्ट में होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन. ठीक है. सो ये सारे टॉपिक्स हम आने वाले सारे वीडियोज में कवर तो डेफिनेटली करेंगे. आज हम जो करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, सो दैट हमारा जो बेस है इस पर्टिकुलर चैप्टर का या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो. आगे हम और भी आपको बताएंगे कि कैसे इन सारे बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे बच्चों से क्वेश्चंस आते हैं कि OCM इज़ अ थियोरी सब्जेक्ट ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारा थियोरी कंटिन्यूस होता है, बट हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन दोज टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट डिलेइंग मच चिल्ड्रेन, ये सारे जो टिप्स एंड पॉइंट्स है जो मैं आपको बोलती हूँ वो पूरे इन बिटवीन जैसे जैसे टॉपिक्स आते हैं वैसे वैसे हम उस पर फोकस करते जाते हैं. तो वीडियो फुल देखना सो दैट यू विल कम टू नो हाउ एक्चुअली वी हैव टू गो अक्रॉस दिस सब्जेक्ट. ठीक है. सो लेट्स बिगिन चिल्ड्रन. इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, वी आर ऑल अवेयर all human beings require different types of goods and services to satisfy their needs. है ना. हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है कि हमारी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाए, जो हमको बिजी रखे, या कोई एक्टिविटी थ्रू आउट हमारी ज़िंदगी में चलते रहते. तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जो हम करते हैं. ये जो एक्टिविटीज़ है जो हम करते हैं वो हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो. यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे. ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं. नाउ दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू. वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द अदर वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके. So what do you mean by economic activities and what do you mean by non-economic activities, ये हम जानेंगे. You can see on the right hand side children, economic activities को again 3 पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. One is business, second is profession, third is employment. ठीक है. So first we'll understand what is non-economic activities. Students, non-economic activities are those human activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural, sentimental requirement without monetary expectation. Definitely, जब कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, हमारे लिए करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए करते हैं, कल्चरल, जो भी इमोशनल सेंटिमेंटल होता है, लेकिन हम उससे मॉनिटरी रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं. वी डू इट फॉर जेनरसिटी, वी डू इट फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ऑल दिस थिंग्स. हमको इन रिटर्न कुछ
we don't get any monetary return or we don't expect any monetary expectations, you can say, उन एक्टिविटीज को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। जहां यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे रीडिंग बुक्स हो गया, ऑब्वियसली ना, यू रीड बुक्स फॉर योर सेल्फ ग्रोथ, योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, रादर दैट यू नो यू विल थिंक रीडिंग बुक्स विल गिव मी मनी, ऐसा नहीं होता है। सर्विंग पीपल, हेल्पिंग पीपल, आप एक काइंडनेस, एक इमोशनल टच की वजह से करते हो। कुकिंग, आप कुकिंग में मम्मी को हेल्प करते हो, यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज मम्मी विल गिव यू सम मॉनिटरी रिटर्न्स, ऐसा नहीं होता है। यू डू इट बिकॉज यू लव टू डू इट। ओके, सो ऐसे एक्टिविटीज जो आप खुद के लिए करते हो, अपने पर्सनल लेवल के लिए करते हो, जो कुछ भी, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, जहां पर कोई मॉनिटरी रिटर्न नहीं होता है, एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स now you have little bit realized. For example, you love to cook or you love to play, you love to help your friend in singing or any dancing भी हो सकता है, anything which you do which you love to do for your personal things, personal satisfaction basically आप बोल सकते हो। सेकेंड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज actions that involve production, distribution, consumption of goods and services at all levels within a society is called as इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ जो भी एक्टिविटीज आप करते हो जहां पर आप वो कर रहे हो क्योंकि आपको एक एक्सपेक्टेशन है, एक मॉनेटरी रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है, आपको प्रॉफिट्स का एक्सपेक्टेशन है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोल सकते हैं। आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, समझ लो कि आप एक टेलर हो, राइट, यू स्टिच क्लोथ्स, बट व्हेन यू स्टिच योर ओन क्लोथ्स दैट यू डू बिकॉज यू लव टू डू इट, आपको कोई मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप खुद के लिए वो कर रहे हो। लेकिन व्हेन यू आर स्टिचिंग समबडी एल्सेस क्लोथ्स, है ना, आपने एक टेलरिंग का, आपने एक छोटा सा एक बुटीक ही किया है या एक छोटा सा शॉप डाला हुआ है जहां पर आप टेलरिंग कर रहे हो लोगों के क्लोथ्स का, तो यू आर डूइंग इट बिकॉज यू वॉन्ट टू अर्न मनी, यू आर वर्किंग हार्ड, बिकॉज आप वो एक्टिविटी इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आप स्टिच करके दोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड स्टिचिंग योर ओन क्लोथ्स व्हेन यू आर नॉट स्टिचिंग समबडी एल्सेस, दैट इज फॉर योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वहां जहां प्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इन एवरीवेयर इन द लेवल्स ऑफ द सोसाइटी, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री, डेफिनेटली फ्री तो नहीं वर्क करेगा ना, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए वर्क करेगा नहीं, उसको वेजेस मिलेंगी, सैलरी मिलेंगी, है ना। दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज फैसिलिटेट्स अर्निंग लाइवलीहुड। ठीक है, अपनी जो जिंदगी है, अपना जिंदगी गुजारने के लिए उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जरूरत है, बिकॉज दैट्स द वे दे विल अर्न देयर लाइवलीहुड। ठीक है, नाउ वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब थोड़ा सा जान लेते हैं बिजनेस के बारे में। स्टूडेंट्स, बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। डेफिनेटली जब कोई इंडिविजुअल बहुत सारा मेहनत करता है, एफर्ट्स डालता है, या ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर अपना जो भी एफर्ट है, मे बी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, एफर्ट्स डाल रहा है सिस्टमेटिकली, उसको हम बिजनेस कहते हैं। जहां पर बिजनेस पर्सन प्रोड्यूस करता है गुड्स सर्विसेज और फिर उसको सेल करता है मार्केट में, डेफिनेटली, है ना। So it is a systematic attempt by the business persons to produce goods and services and sell them in the market. और ये वो इसीलिए करता है because he wants a reward by way of profit. तो business is nothing but when you do it, you go into the procedure of production, distribution, and sell them in the market to get maximum profit. तो यहाँ पे बिजनेस को बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप वो करते हो, आप वो एफर्ट्स लेते हो क्योंकि आपको प्रोड्यूस करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर सेल करके प्रॉफिट्स को पाना है। ठीक है, इट सेटिस्फाइज मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी। डेफिनेटली बहुत सारे जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो सोसाइटी में हर किसी को, हर इंसान को कोई ना कोई गुड्स की जरूरत होती है।
इन डिफरेंट वेज, एक नहीं दो नहीं हजारों गुड्स इन प्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ इंसान को जो भी ज़रूरत है तो उनका जो और भी मल्टीपल नीड्स होते हैं उनको सेटिस्फाई करता है। सोसाइटी में जो लोग रहते हैं कॉम्प्लेक्स नीड्स है वो भी सेटिस्फाई करता है। तो बेसिकली बिजनेस इज सॉर्ट ऑफ वेयर यू एक्चुअली go into detailed understanding about producing the goods, selling them, earning profit. Production of goods actually mean making of goods. Definitely ना, production का मतलब क्या है? Produce करना, make करना. It can be agricultural product or finished goods products produced in factories. Definitely agricultural product हो सकता है, जैसे कि आपका any crops you are growing. Finished goods हो सकते हैं which are produced in the factories, like watches. For example, goods can be produced with manpower or with the help of machines. Definitely goods either लोगों के साथ लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं या मशीन्स होते हैं, उनको कैसे वर्क करना है वो इंसान को पता होता है. Example, if we are talking about agricultural produce students, then cultivating piece of land and growing food grains is an example of agricultural production. मैंने आपको ये ऑलरेडी बोला है कि अगर हम एग्रीकल्चरल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसान फार्मर जैसे खेती करता है, वो क्रॉप्स उगाता है, so that is called as agricultural production. On the other hand, converting oil seeds into edible oil with the help of manpower as well as machine power is the example of manufacturing of goods. On the other side इन्होंने बोला है कि अगर आप सीड्स से, इट मे बी एनी टाइप ऑफ ऑयल बनाने के लिए, जब आप सीड्स को कन्वर्ट करते हो इनटू एडिबल ऑयल, तब आपको लोगों की ज़रूरत होती है वो करने के लिए, या मशीन की ज़रूरत होती है. दैट इज़ हाउ इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड. इट इज़ एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. ठीक है. उसके बाद जो प्रोसेस आता है जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, विच इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये फैसिलिटेट करते हैं गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर. और ये सारी चीजें हम आगे चलकर इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं फॉर श्योर. ठीक है स्टूडेंट्स. सो टिल नाउ यू शुड अंडरस्टैंड what do you mean by business and which are the different types of goods produced, examples of it. और फिर प्रोडक्शन के बाद मार्केटिंग होता है, और मार्केटिंग के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी आ जाती है जैसे ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, जो हेल्प करता है कि गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाएं. ठीक है. Then we will also understand few definitions of business which are given by two important personalities. One is by Professor Hannay. Business activities are all those human activities which are directed towards the production and processing of wealth. Definitely ना, बिजनेस इंसान क्यों करता है? क्योंकि उसको प्रोडक्शन करना है, और फिर प्रोडक्शन करने के बाद सेल करके जो प्रॉफिट्स मिलता है तो अपना वेल्थ बढ़ाते जाना है. इट्स लाइक अ प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ. So he says it very clearly. Business activities are all those human activities. Definitely human put the efforts. They take organized efforts systematically, go for production, and then in the process आपका wealth भी increase हो जाता है. Because you expect profit ना, and you do the business to earn profits only, isn't it? Second personality is Professor Pride Hugs and Kapoor. The organized efforts of individuals to produce and sell for a profit the goods and services that satisfy society's needs. Very clear. हमने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स के बारे में बात की है. इंडिविजुअल्स लेते हैं ये, क्यों? क्योंकि दे वांट टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड दे वांट टू सेल द गुड्स एट प्रॉफिट, and also they want to satisfy society's needs by producing the goods and services. It may be any goods, durable, non-durable, usable, goods भी हो सकता है, services भी हो सकते हैं, isn't it? So end of the day it's a organized efforts from the individuals or group of individuals आप बोल सकते हो. So today students we have covered would introduction little bit about what are economic, non-economic activities, what is business, and the two definitions of business. So students, I hope that this will little bit help you today to understand the chapters names, और थोड़ा सा business के बारे में look out थोड़ा आपका बढ़ गया होगा. So on that note children, that's it in this video. Definitely we'll come with the next topic in the next video. If the concept is clear, if it is really helping out you to understand the concepts, kindly like, subscribe and share, and help others also to understand in a very simple and easy manner.
On that note, children, that's it in this video. We'll be back very soon. Till then, thank you so much.